नमस्कार साथियों। तो आज है 16 मई 2026। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 6 कंपनी की स्टॉक्स को लेके, जिसकी पिछले दिन मतलब लास्ट डे मार्केट क्लोज होने के बाद से लेके अभी तक रिजल्ट आउट हुआ। और बात यह है इन 6 में से मोस्टली कंपनी की रिजल्ट बहुत वीक रहा। ठीक है, तो आपका काम सिर्फ यही रहेगा, ये 6 कंपनी की शेयर जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट डे मार्केट जब ओपन होगा सोमवार नजर जरूर रखना। ठीक है, अब देखिए गिरावट होगा नहीं होगा बात की बात है, बट मोस्टली चांस है गिरावट होने का। ओके, अब चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखिए हो सकता है कि आपकी पोर्टफोलियो की शेयर हो या आपकी पोर्टफोलियो की शेयर ना हो, बट अच्छे अच्छे कंपनी की शेयर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पे नोट कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीसी लिमिटेड। एनसीसी लिमिटेड लास्ट डे वैसे ही 160 रुपए में क्लोजिंग दिया, थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ। अच्छा, कल रात को कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, पहले आप देख लीजिए एकदम शॉर्ट में, जितना जल्द हो सके आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मार्च 2026 में मतलब करंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 6,233 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा रहा, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ गया है, 6,131 करोड़ के बढ़ के 6,233 करोड़ पे पहुंच चुका है। इवन क्वार्टरली बेस पे भी बहुत अच्छे इंप्रूव किया। अब देखिए मेनली क्या है कि एनसीसी की क्वार्टर हमेशा बेस्ट होता है, ठीक है, इतना आप जान लीजिए। सो दैट्स वाई ईयरली बेस पे बहुत कह सकते हो कि मतलब उतना भी अच्छा नहीं, बट फिर भी एक डिसेंट ग्रोथ रख दिया, बट क्वार्टरली बेस पे अच्छा ग्रोथ रख दिया। अच्छा, मार्जिन में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, 9% करके मार्जिन सेम है। अब आ जाइए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे चीज है, जैसे कि डिप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इस पर्पस इतना ज्यादा कंपनी पैसा खर्च कर चुका है। तो दैट्स वाई कंपनी की नेट प्रॉफिट जो पिछले साल था 265 करोड़, इस बार सीधा गिर के 217 करोड़ पे पहुंच चुका है। ठीक है, ईयरली बेसिस पे यहाँ पे काफी गिरावट हुआ है, तो इस शेयर को दोस्तों कल नजर रखना इस वजह से। और इन सीसी की बात करें, रिसेंटली शेयर काफी हद तक रिकवर कर गया था, मतलब अगर आप मार्च की लो के साथ कैलकुलेट करेंगे 30% के आसपास शेयर ऑलमोस्ट रिकवर कर गया था। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए दोस्तों, एक छोटे से कंपनी है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री लिमिटेड। बहुत कम इन्वेस्टर्स को इनके बारे में पता है, बट जो लॉकडाउन वाली इन्वेस्टर्स उनको पता है शायद, क्योंकि उस टाइम पे शेयर ने बहुत अच्छा एक्चुअली परफॉर्म भी करता था और काफी अच्छा चला भी था। तो ग्रीन पैनल की रिजल्ट आउट हुआ, पहले आप देख लीजिए थोड़ा सा। इनकम की बात करें 398 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स कंपनी इनकम जनरेट किया, जो कि ईयरली बेस पे साफ साफ इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली बेस पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली बना है, कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जो आया है 7.51%, पिछले साल 12% के ऊपर था, पिछले क्वार्टर में लगभग 9 साढ़े 9% के ऊपर था। ऊपर से क्या हुआ पता है, इस बार कंपनी की जो आपको मैं कह रहा था कि डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट पर्पस बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया, तो इस वजह से कंपनी की नेट प्रॉफिट जो लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 29 करोड़ समथिंग था, इस बार पिट के 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा 1,37,00,000 पे पहुंच चुका है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बहुत गिरा है। मतलब सीधा सीधा आप कह सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा गिरा है ईयरली बेस पे कंपनी की प्रॉफिट, मोर देन 90%। तो आप समझ पा रहे हो कि शेयर में कैसा रिएक्शन होने का चांस है। और खास करके पिछले कुछ साल पे तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी उतना बढ़िया नहीं रहा, उसके पहले कंपनी अच्छा परफॉर्म किया था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो आपको मैं कह रहा था अभी अभी कि इसकी लॉकडाउन के ठीक बाद शेयर बहुत बढ़िया रिटर्न दिया था। ये देखिए 2020 में देखिए शेयर गिर गया था, 25 रुपये साफ दिख रहा है, उसके बाद पता है ये देखिए 600 तक पहुंच गया था कुछ ही, मतलब 1-2 साल के अंदर 2200-2300% के आसपास रिटर्न दिया था, मतलब पैसा जो है 22-23 गुना करके दिया था। और इसके ऊपर भी नजर रखना। फिर आ जाइए भारत की एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी, नाम आपने सुना होगा वीआईपी इंडस्ट्री, नाम आई थिंक कि आप लोगों ने सुना होगा। वीआईपी इंडस्ट्री की जो सूटकेस वगैरह बैग्स काफ़ी चलता है भारत में, वीआईपी इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट हुआ है। और रिजल्ट दोस्तों शुरू से ही गड़बड़ी, मतलब इनकम की सेगमेंट पे ही एकदम से ड्रॉप हो गया। लास्ट ईयर में इनकम ही था 494 करोड़, इस बार ड्रॉप होकर 436 करोड़, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर भी गिरा है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी फैक्टर ये बना कि कंपनी इस बार जो खर्चा है, एक्सपेंस बहुत बढ़ चुका है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, तो जिस वजह से इसका जो फिर भी लास्ट ईयर कुछ बचा कुचा मार्जिन था 1%, इस बार वो भी नहीं बचा, सीधा सीधा नेगेटिव में, वो भी -19%। और लगातार देखिए क्वार्टरली बेस पे और ब्रॉड हो गया, और जिस वजह से कंपनी की जो लॉस लास्ट ईयर में था, लास्ट ईयर भी लॉस हुआ था 27 करोड़ की, लास्ट क्वार्टर में 53 करोड़ की, इस बार बढ़ के 129 करोड़ की लॉस में पहुंच चुका है। परफॉर्मेंस वैसे ही वीक चल रहा है बहुत, वीआईपी इंडस्ट्री ऐसे कंपनी की परफॉर्मेंस, और शेयर भी लगातार बैक टू बैक गिर रहा है।
ओके, तो इसके ऊपर भी दोस्तों नजर रखते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। भाई देखो एक और बात दोस्तों, प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा, नहीं रखा तो फटाफट अभी करके रख दीजिए इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए। और दोस्तों कल मतलब संडे मैं आपको अगले हफ्ते के लिए सारे जानकारी देने वाला हूँ, कल दे दूंगा, तो मिस मत करना देखना। मतलब जितने भी इवेंट्स है अगले हफ्ते, जितने भी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जितने भी आपके रिजल्ट आउट है बाकी बचा कुचा, या जो जो स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, जियो पॉलिटिकल अपडेट, शेयर मार्केट की अपडेट, सब आपको मैं कल दे दूंगा पाई टू पाई, तो मिस मत करना कल एक भी अपडेट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए पावर ग्रिड। पावर ग्रिड पे ना मैं कहूँगा यहाँ पे 50-50 चांस है, 50-50 चांस है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ पहले आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए पावर ग्रिड की रिजल्ट अगर आप देखिए, मतलब इनकम की सेगमेंट पे उतना खराब नहीं हुआ, एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। पावर ग्रिड तो ऑब्वियसली बड़े कंपनी है, 11,666 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जो लास्ट ईयर की अनुसार थोड़ा गिरा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी थोड़ा बहुत हमें ड्रॉप देखने को मिला, ध्यान से नोट करना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ड्रॉप हुआ। तो इनकम की सेगमेंट कंपनी की, और मेन जो यहाँ पे फैक्टर्स बना है वो इसकी ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, ये सबसे बड़ा फैक्टर। इनकम ड्रॉप हुआ, एक्सपेंस उससे ज्यादा बढ़ गया, इस वजह से क्या हुआ, लास्ट ईयर पे जहां पे कंपनी की मार्जिन था 83%, लास्ट क्वार्टर में 86%, वहां से सीधा मुंह के बल गिरा 45% पे। और जिस वजह से इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नोट करना, लास्ट ईयर में कितना था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स बनने से पहले 5,062 करोड़, लास्ट क्वार्टर में कितना था 5,497 करोड़, इस बार कितना रहा 100, मतलब जमीन आसमान की फर्क जिसको कहते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे एक और बड़ा ट्विस्ट है, एक और बड़ा ट्विस्ट क्या है, इस बार सरकार की तरफ से भाई छोटा मोटा नहीं, 100-200 नहीं, 2,829% की टैक्स जो रिवर्स में मिला है, टैक्स प्रोविजन यहाँ पे प्रोविजन मिला है। और जिस वजह से एक्चुअली कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया, 4,143 करोड़ से बढ़ के 4,546 करोड़ पे पहुंच चुका है, सेम टू सेम आपके क्वार्टरली बेसिस पे। बट ओवरऑल अगर आप रिजल्ट के आउटलुक देखेंगे, आप इनकम से लेके आप एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कीजिए, मार्जिन को कैलकुलेट कीजिए, कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। सो पावर ग्रिड में जिस वजह से मैं कहूंगा 50-50 चांस है, क्योंकि प्रॉफिट की सेगमेंट पे कंपनी ठीक ठाक काम कर दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से रिवर्स टैक्स मिल गया है, और जिस वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गया। सो लेट्स सी क्या होता है, ये तो ऑब्वियसली बड़े कंपनी है, और साथ में आई थिंक कि निफ्टी 50 की पार्ट भी है, मैं अगर गलत नहीं हो तो। पर दोस्तों ऐसे कुछ कंपनी भी है जो एक्चुअली बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, उनमें से एक है आपके एम्बर एंटरप्राइज लिमिटेड। एम्बर एंटरप्राइज लिमिटेड ईएमएस सेक्टर की कंपनी, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जिस वजह से एम्बर की शेयर भी फिलहाल लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो लास्ट डे एम्बर की रिजल्ट आउट हुआ, इनकम रहा 4,148 करोड़, दोस्तों अभी तक की बेस्ट इनकम जनरेट किया एम्बर अपने इतिहास में। लास्ट ईयर में ये फिगर था 3,754 करोड़, लास्ट क्वार्टर में तो 2,943 करोड़, बहुत ज्यादा बढ़ा है। अच्छा मार्जिन की बात करें, मार्जिन इस बार 1% गिरा है, जो पहले से देखिए एक्सपेक्टेड था, कुछ पॉइंट तो एक्सपेक्टेड पहले से ही सबको पता है, क्योंकि मेनली कॉपर की प्राइस बढ़ना कहीं ना कहीं इस जैसे कंपनी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। बट ओवरऑल बात करें, कंपनी मैनेज कर लिया है, अपने एक्सपेंस हो सकता है कि बढ़ने के कारण 1% मार्जिन थोड़ा ड्रॉप हुआ है, और अल्टीमेटली कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है वो लास्ट क्वार्टर में जो 9 करोड़ की लॉस हुआ था, उसके पहले 32 करोड़ की लॉस हुआ था, टोटली मेकअप करके 162 करोड़ की प्रॉफिट, और ईयरली बेसिस पे 118 करोड़ से बढ़ के 162 करोड़ पे पहुंच चुका। तो ये मैं कहूंगा एम्बर एंटरप्राइज की रिजल्ट अच्छा रहा, ठीक है। सो लेट्स से अब देखिए बाजार के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, मतलब ब्रोकरेज फर्म द्वारा कैसा रेटिंग टारगेट मिलता है, लेट्स क्या होता है, ठीक है। आज उसके बाद एक और कंपनी है दोस्तों, गॉडफ्रे फिलिप इंडिया लिमिटेड, जो सिगरेट वगैरह बनाता है कंपनी, आईटीसी जैसे, इसका भी लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ, और रिजल्ट दोस्तों काफी मैं कहूंगा बढ़िया था। देखिए पहले, अच्छा गॉडफ्रे फिलिप की क्या है कि देखिए यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब क्वार्टर 3 जो है ना वो हमेशा बेस्ट होता है, जैसे कि लास्ट ईयर 2024 में देखिए हमेशा बेस्ट होता है क्वार्टर 3। बट ओवरऑल बात करें, इस बार इनकम आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थी, थोड़ा गिरावट का तो एक्सपेक्टेशन था, बट ईयरली बेस पे बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, 1,787 करोड़। मार्जिन पे कंपनी इस बार बेहतरीन काम किया, आई डोंट नो कि कैसे, बट मार्जिन बहुत बढ़िया रखा है, मतलब कहाँ 17%, कहाँ 31%, लगभग 80% के आसपास बढ़ा है मार्जिन प्रीवियस ईयर के हिसाब से, और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से भी बहुत बढ़ गया कंपनी की मार्जिन, अदर्स इनकम अच्छा जनरेट किया। सो जिस वजह से इसकी जो प्रॉफिट है 280 करोड़ से ईयरली बढ़ के 521 करोड़ पे पहुंच चुका है, इवन क्वार्टरली बेसिस पर भी 343 करोड़ से बढ़ के 521 करोड़। थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे भाई, इस लेवल के कंपनी कभी प्रॉफिट आया ही नहीं, बेस्ट जनरेट किया, बेस्ट एवर
प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। सो ये जो लास्ट में दो कंपनी हमने डिस्कस किया, गॉडफ्रे फिलिप और आपके एम्बर एंटरप्राइज, इन दोनों के अलावा जो शुरू में चार कंपनी हमने डिस्कस किया, पावर ग्रिड, बीआईपी, ग्रीन पैनल, एनसीसी, इस पर गिरावट होने का चांस है। ओके, सो लेट्स सी, इसके ऊपर दोस्तों नजर रखना और डोंट वरी, कल भी एक बार मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मतलब नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन से शेयर इंपॉर्टेंट है, देखना मत भूलना। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।